अपनी साजिशों की वजह से सिंधु जल समझौता रद्द करवाने वाला पाकिस्तान आज बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। पहलगाम हमले के बाद पहले पाकिस्तान पर भारत ने वाटर स्ट्राइक की और फिर दोनों देशों के बीच 10 मई को सीजफायर के ऐलान के बाद भारत ने चिनाब नदी पर बने हुए बांध का पानी छोड़ दिया, जिससे पाकिस्तान की तबाही तय है। पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लेते हुए भारत ने जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर बने हुए बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डैम का एक गेट खोल दिया था। भारत को गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद घुटनों पर आ गया और इसी बीच तुलबुल प्रोजेक्ट को पूरा करने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। वही तुलबुल प्रोजेक्ट जिस पर 21 साल पहले काम शुरू हुआ, लेकिन आतंकियों की कायराना हरकत के चलते इस पर ब्रेक लगा दिया गया। अब जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने संकेत दिए कि जब सिंधु नदी संधि निलंबित हो चुकी है तो तुलबुल प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू हो। उमर अब्दुल्ला ने सुझाव दिया कि भारत सरकार को अब तुलबुल नेविगेशन बैराज परियोजना पर काम शुरू कर देना चाहिए। सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पर तुलबुल बैराज का एक वीडियो शेयर किया और साथ ही यह भी लिखा कि उत्तरी कश्मीर में वुलर झील, वीडियो में आप जो सिविल कार्य देख रहे हैं वो तुलबुल नेविगेशन बैराज है। इसे 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू किया गया था, लेकिन सिंधु जल संधि का हवाला देते हुए पाकिस्तान के दबाव में इसे छोड़ना पड़ा था। अब जब सिंधु जल समझौता अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है तो मुझे आश्चर्य है कि क्या हम इस परियोजना को फिर से शुरू कर पाएंगे। इससे हमें नेविगेशन के लिए झेलम का इस्तेमाल करने की परमिशन का लाभ मिलेगा। इससे डाउनस्ट्रीम बिजली परियोजना के बिजली प्रोडक्शन में भी सुधार होगा, खासकर सर्दियों में इसका फायदा मिल पाएगा। इधर उमर अब्दुल्ला ने वीडियो पोस्ट किया तो उधर पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई। उमर अब्दुल्ला के इस वीडियो के पोस्ट करने के बाद कुछ ही घंटों में लाखों लोगों ने इसे देखा तो दूसरी तरफ कई पाकिस्तानी बुरी तरीके से तिलमिला गए। धमकी पर उतर आए कि अगर वुलर झील पर बैराज बनाने का काम शुरू हुआ तो F-17 से हमला कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान आदत से मजबूर है और वो कभी सुधरने वाला नहीं, चाहे उसे लाख समझा लिया जाए। आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पाकिस्तान को सख्त लहजों में ये संदेश दिया था, टेरर एंड ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। वहीं पर तुलबुल परियोजना को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती भी वुलर झील पर तुलबुल नेविगेशन बैराज परियोजना को लेकर भिड़ गए। अब्दुल्ला के पोस्ट से नाराज महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच उमर अब्दुल्ला का तुलबुल नेविगेशन परियोजना को पुनर्जीवित करने का आह्वान दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे नाजुक समय में ऐसा बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि खतरनाक भड़काऊ भी है। पानी जैसी आवश्यक चीज को हथियार बनाना न केवल अमानवीय है बल्कि द्विपक्षीय मामले को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का जोखिम भी है। आइए आपको जरा कुछ पॉइंट्स में वुलर झील से झेलम नदी से आखिर इनका कनेक्शन क्या है और पाकिस्तान क्यों परेशान है ये आप समझिए। दरअसल तुलबुल परियोजना कश्मीर के वुलर झील पर आधारित एक नेविगेशन और बैराज परियोजना है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई और भारत ने इसका काम 1984 में शुरू किया। तुलबुल नेविगेशन परियोजना को वुलर बैराज के नाम से जाना जाता है और भारत ने वुलर झील पर ही तुलबुल परियोजना शुरू की। तुलबुल परियोजना को लेकर भारत पाकिस्तान में 1987 से विवाद है। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि का उल्लंघन बताते हुए इसके काम को रुकवा दिया था। इधर वुलर झील झेलम नदी से जुड़ी है। झेलम नदी के बड़े हिस्से से वुलर झील बनी है, जिसका पानी सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को मिलता है। तुलबुल परियोजना के पूरा होने से भारत को झेलम नदी के पानी पर अधिक नियंत्रण होगा। वुलर झील पर बैराज बनने से भारत को एक रणनीतिक बढ़त मिलेगी, जिससे पाकिस्तान की जल सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। वुलर झील जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित एक मीठे जल की झील है। ये भारत के सबसे मीठे पानी की झील है। वुलर झील झेलम के पानी प्रवाह को यानी कि उसके पानी के फ्लो को कंट्रोल करने का एक प्राकृतिक जलाशय है। तुलबुल प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है आप ये भी समझिए, स्पेशली जम्मू कश्मीर के लिए यह प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है।
तुलबुल परियोजना झेलम नदी से पानी को डाइवर्ट करने के उद्देश्य से बनाई जा रही थी, जिससे कश्मीर की खारे पानी वाली झीलों का जल स्तर उसको नियंत्रित किया जा सके और इसे सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति की जा सके। तुलबुल परियोजना वुलर झील के मुहाने पर नेविगेशन लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर है। यह स्ट्रक्चर 400 फीट लंबा है, जिसकी क्षमता 3 लाख बिलियन क्यूबिक मीटर पानी को स्टोर करने की है। इस पर 20 करोड़ खर्च हुए, लेकिन पाकिस्तान के दबाव की वजह से यह परियोजना पूरी नहीं हो सकी। झेलम में बाढ़ आने की वजह से निर्माण को भी नुकसान होता रहा, जिससे झेलम का पानी कश्मीर में नहीं रुका और पाकिस्तान तक बहता रहा। अब सिंधु जल समझौता क्योंकि रद्द है, ऐसे में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला इस तुलबुल प्रोजेक्ट परियोजना को फिर से शुरू करने की मांग करने लगे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद की एक बहुत लंबी और साथ ही पेचीदा इतिहास रहा है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी पर सिग्नेचर हुए, जिसमें दोनों देशों को अपनी अपनी नदियों का समान रूप से उपयोग करने का आधार मिला, यानी 3 उधर और 3 इधर नदियां। हालांकि तुलबुल परियोजना इस समझौते के तहत आने वाले जल स्रोतों से संबंधित नहीं है, फिर भी पाकिस्तान का रुख इसको लेकर उकसावे वाला रहा। प्रेशर बिल्डिंग की गई। पाकिस्तान का यह कहना है कि इस परियोजना से झेलम नदी के वाटर फ्लो में बदलाव आ सकता है, जिससे पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति में कमी हो सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई जिस सिंधु जल संधि को वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता के जरिए लागू कराया, इस संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियां, जिसमें सतलुज, रावी और ब्यास, और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब का अधिकार मिला था। अब पाकिस्तानी जिस सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी पीते हैं, पाकिस्तानी समझौते से भारत को मिले जिन 3 नदियां यानी ब्यास, रावी और सतलुज के पानी से फसल उगाते हैं। ये नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील, हिमाचल के लाहौल स्पीति, रोहतांग दर्रा से निकलती है। जम्मू कश्मीर, पंजाब में वैभव हासिल करती है, तब जाकर पाकिस्तान में एंट्री लेती है और वहां से फिर ये समंदर में मिल जाती है। इन नदियों का कंट्रोल पूरी तरीके से भारत के हाथ में है, और ऐसे में अगर तुलबुल नेविगेशन परियोजना फिर से शुरू होती है तो इससे न सिर्फ पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा लगेगा, बल्कि उसकी अकड़ भी ढीली हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के कूटनीतिक शिकंजे से पाकिस्तान पहले ही तड़प रहा है, और आने वाले दिन में भारत सरकार का ये कदम भी उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित होगा।